ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी हैं। मीनाक्षी जी, जिस तरह से बात की जाए हरियाणा विधानसभा चुनावों की काफ़ी स्थिति जो है, काफ़ी टक्कर जो है मुकाबले की है इनेलो, भाजपा और कांग्रेस, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं देखती हूँ कि कांग्रेस को जिस तरीके से हरियाणा से जनता ने साफ़ किया है, वैसे ही तमाम और पार्टियों का भी सफाया करने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चौटाला जी अपने आप को शहीद घोषित कर रहे हैं। तो मैं जनता को बताना चाहती हूँ कि ये कोई भगत सिंह जैसे शहीद नहीं है, ये भ्रष्टाचार के केस में जेल गए हुए नेता हैं और ये इनके और कोर्ट के बीच का मसला है। कोर्ट में दरखास्त लगी क्योंकि इन्होंने 21 मई 2013 से लगातार अग्रिम जो इंटरिम ज़मानत थी उसको बढ़वाते रहे, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, और उसको बढ़ाकर कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरी तबीयत ख़राब है, स्वास्थ्य के ग्राउंड पर। और इस बीच चुनाव आए और इन्होंने रैलीज़ में जाना शुरू किया और बड़े बड़े अखबार में एडवर्टिजमेंट दिए। कोई थर्ड पार्टी कोर्ट चली जाती है, वो एडवर्टिजमेंट्स लेकर और ये बताती है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं और गलत हलफनामा जारी किया, और उसके सिलसिले पर कोर्ट इनके खिलाफ ऑर्डर पास करती है। जिस तरह से आपने कहा ओपी चौटाला पे आपने जो है आरोप लगाया है, लेकिन आज शकील अहमद ने जो बयान दिया है कि बीजेपी और इनेलो दोनों की ये साजिश के तहत जो है जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, आने वाले समय में जो है इनका जो है आपस में जो है कंबाइन हो जाएगा। देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा मैं उन बातों के जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन शकील अहमद साहब जाने जाते हैं अपनी बेबुनियाद बयानों के लिए, और इस तरीके के बेबुनियाद बयानों का मेरे को जवाब देना भी कोई उचित नहीं समझ आता। नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने बात की है कि हरियाणा में आकर वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वो झूठ बोलते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो सड़क छाप शब्द इस्तेमाल किया है, तो मैं उन सड़क छाप के लिए बताना चाहती हूँ कि ये सड़क नई दिल्ली से शुरू होती है, वॉशिंगटन जाती है और पूरे ग्लोब का चक्कर लगाती है, और आज उन्होंने हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है पूरे देश विदेश में और पूरे संसार में। काश ऐसे नेता हमको 10 साल पहले मिले होते, तो जिस वजह से स्कैम्स और भ्रष्टाचार के रहते देश की जनता को सर झुकाना पड़ता है और हम अपना उचित स्थान पूरी दुनिया में नहीं पा पाए, उसमें 60 साल तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी। और अपने उस नेता को जाके समझाएं जिनको ये भी नहीं होश होता, जानते कि या कहें कि इतना घमंड में चूर है कि उनको महलों में रहने वाले घमंड में चूर नेता जो कि कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री कौन है देश का उनको ज्ञान नहीं है, बल्कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बता के जाते, तो वो ज़रा महलों से बाहर निकल कर आएँ और ज़रा सड़कों पर उड़ने वाली गर्द को देखें तो समझ आएगा कि इस देश की जनता का कितना लूटा गया है 60 सालों में। एक बात और कही कि गुजरात मॉडल की बात करते हैं मोदी, लेकिन गुजरात में इलिटरेसी जो है 26वें नंबर पे है, उसको किस तरह से देखते? देखिए, इलिटरेसी 26वें नंबर पे है, मुझे नहीं लगता है ये बात सही है, क्योंकि मुझे ये पता है कि 78% जो है वहाँ की महिलाएं जो हैं वो लिटरेट हुई हैं, और बल्कि ऐसी ऐसी महिलाएं जो बूढ़ी बुजुर्ग और ग्रामीण और बहुत दूर के इलाकों में रहने वाली हैं, तो 26% पे इलिटरेसी है वो गलत है। बिल्कुल, जिस तरह से मीनाक्षी लेखी का साफ तौर पे कहना है कि उनका जो एक मिशन की तरह लेके चल रहे हैं वो पूरी तरह से क्लियर है, और आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों में पता चल जाएगा कि भाजपा जो है वो भारी बहुमत के साथ जो है अपनी सरकार बनाएगी, और जो जो लोगों के साथ वायदे किए गए हैं, जो सुविधाएं देने की बात की गई हैं, उन सभी को जो है पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।